अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बस मेरा बेटा जो है तो वो बीमार था जैन, और ये रात के कोई 1-1:30 बज रहा है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ जैन के साथ। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और पहले हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। घर में ही मेडिसिन थी, हमने दे दी, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि ये तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि वो जो भी खा रहा था, जो भी पी रहा था, वो सारा जो है तो उसके वॉमिट के थ्रू बाहर निकल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं लेके चली जाती हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली अब हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है 2 बंदों का, और बच्चे भी घर पर सो रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे तो वो घर पे रह गए और मैं जैन को लेके हॉस्पिटल आ गई। और यहाँ आकर देखा तो इतने ज़्यादा कोई बच्चे आए हुए थे, और बल्कि और भी आ रहे थे, और सबको यही प्रॉब्लम हो रही थी। बड़े भी थे उसमें, 14 साल 15 साल के बच्चे भी। और ये जो है तो जैन को अभी इस टाइम नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, लेकिन हमारी अभी जो है तो नंबर ही नहीं आया हमारा। तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं। कभी मैं उसको जो है तो पेपर वॉश लगा रही हूँ कि वो देख ले, कभी कार्टून क्या कुछ, कि थोड़ा सा उसका जो है तो माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन डेफिनेटली वो बच्चा है, तंग हो रहा है, तो डेफिनेटली उसने इतनी ज़्यादा वॉमिट की हुई है, तो उस वजह से भी काफ़ी डाउन फील कर रहा था। लेकिन खैर आखिरकार ये देखें, मैं आखिर में जैन सो गया था। उसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस टाइम तकरीबन 1 बजने वाला था। और डॉक्टर जो है तो अभी हम उसका वेट ही कर रहे हैं। मसला ये होता है यहाँ के हॉस्पिटल्स में कि रात को सिर्फ एक ही डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है, जो कि जो वार्ड्स होते हैं उनमें भी बच्चों को देख रहा होता है, और जहाँ पे जो ये इमरजेंसी वाले होते हैं तो उनको भी देखता है। तो यहाँ आज बहुत ज़्यादा रश थी। तो मुझे पता था कि हॉस्पिटल जब भी आप जाओ ना तो आपके 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। बस अच्छी बात ये थी कि जैन सो गया था। डेफिनेटली मुझे उसका ही था, क्योंकि इतना आप वेट करते हो तो बच्चा और एग्जॉस्ट हो जाता है। तो फिर डॉक्टर आया, उसने उसका ब्लड टेस्ट भी किया, तो उसने कहा शुक्र हमदा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मेडिसिन उन्होंने लिख के नहीं दी, बस उन्होंने बोला कि उसके बाद भी अगर उसको वॉमिट होती है तो फिर या तो फिर आप हॉस्पिटल आ जाएं, हम इनको एडमिट कर लेंगे, या फिर जो है तो कल अपने डॉक्टर के पास चले जाएँ। तो अभी देखते हैं कि रात कैसी गुजरती है। आई होप दुआ थी कि सब ठीक रहे। अभी हम हॉस्पिटल से फारिग हुए हैं, मैं और जैन, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी हम घर जा रहे हैं और सड़कें ऐसी कोई खाली है। और मैंने अभी जिशान को, मेरे हस्बैंड को मैसेज किया, पर मेरे ख्याल से वो सो चुके हैं या जो भी है, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब देखूँगी कि मुझे कहीं पे फिर पार्किंग भी मिल जाए, क्योंकि हमारे साइड पे बड़ा मसला हो रहा है पार्किंग का। तो लेट्स सी, और दुआ करें कि जैन इंशाल्लाह से जल्दी से ठीक हो जाए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सड़कें खाली हैं। अब रात के इस टाइम यहाँ पर वैसे भी कोई बाहर नहीं निकलता। यहाँ दिन को कोई ख़ास नहीं निकलता सिवाय अपने काम के, तो फिर रात को तो डेफिनेटली कोई नहीं निकलता। बस जैन की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वरना हमें था कि हम कल डॉक्टर के लेके जाएंगे, लेकिन उसको वॉमिट ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी लेके जाती हूँ। तो इतने ज़्यादा कोई बच्चे बेचारे बीमार होके आए हुए थे हॉस्पिटल। तो बस अभी ये मैं घर थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। और ये अभी जैन को लेकर मैं डॉक्टर की तरफ आ चुकी हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि पूरी रात इतनी कोई गंदी वाली हमारी गुजरी है। पूरी रात उसको वॉमिट हो रही थी। हमारे सारे जो मैट्रेसेस थे, जितने भी हमारे कंबल, जितनी भी चीज़ें थी, सारी की सारी गंदी हो गई थी। हमने फिर रात जो है तो अपने ड्राइंग रूम में गुजारी है, क्योंकि सोने के लिए डेफिनेटली कोई जगह नहीं बची थी, इतनी वॉमिट हो रही थी। तो अभी हम डॉक्टर के आए हैं, होपफुली कि प्रॉपर मेडिसिन दे, क्योंकि रात को हॉस्पिटल से तो कोई मेडिसिन नहीं मिली। और ये पूरी रात हमने ऐसे जाके गुजारी है, दिन भी ऐसे ही गुजरा है। अभी भी हालात बहुत बुरे हैं। तो खाना तो मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे, क्योंकि ना तो मुझ में इतनी एनर्जी थी मैं कुछ बनाऊं, ना जो है तो हालात ऐसे थे कि कुछ बनाया जा सके। तो ये थाई फूड लेके आए हैं ज़ीशान। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था थाई फूड खाने को, लेकिन अब वो लेके आ गए थे तो फिर थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली खा लिया था, भूख भी लग रही थी। और ये बच्चे जो है तो अभी थोड़ा बहुत पुरसकून खेल रहे हैं, क्योंकि सर में दर्द हो रही थी मेरे बिल्कुल ही, क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं थी। ऊपर से जो है तो जैन की तबीयत अभी तक ठीक नहीं थी। फिर नाबिया का मूड हो रहा था कि मम्मा मुझे पैनकेक्स बना के दें। तो मैंने कहा चलो भाई अब मैं क्या करूँ। फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने उसके लिए पैनकेक्स बना के दिए। मैंने कहा चलो तुम खा लो। और ये जब हम गए थे कैंपिंग पर तो उसको सनबर्न हो गया था। मेरे हस्बैंड को इतने गंदे वाला सनबर्न हुआ था, क्योंकि धूप यहाँ की बहुत तेज़ है। ऑस्ट्रिया में बहुत तेज़ थी। दो मैं जॉन क्रीम लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुरे हालात हो गए सबके।
और जैन इतना कोई क्रैंकी हुआ हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ना वो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तो मतलब लिटरली मेंटली और फिज़िकली मैं दोनों बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। और उसमें नाबिया कह रही थी कि मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको बाहर नहीं जाना। तो फिर उसकी ये फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड अलिया, ये आ गई थी घर। अभी समर की वेकेशंस के बाद उसका स्कूल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ जो है कहीं शिफ्ट हो रही है। तो वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी बेटी की। तो आके बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया उसने नाबिया के साथ। Lina ist eine beste Freundin, oder? Ja, und sie ist ihre beste Freundin und meine. Okay. Einhorn, komm, wir fliegen zusammen. No. Okay. Was war das? Ding. Was war das? Was war das? Ich kann sehr gut fliegen. Ihr könnt wohl eher beide sehr gut fliegen, oder? Ja. Und jetzt? Hui. Ich bin müde. Gute Nacht. Ich nicht. Wo bist du denn hin? Ach, da. Ich höre es. Wer will Eis essen? Ich! Okay. मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, स्पेशली जैन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।